बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माइक जहां हम बनाएंगे अपनी सोच को बेहतर से बेहतरीन। इंसान का दिमाग बिल्कुल एक ज़मीन की तरह होता है, और अगर इस दिमाग में मनफी सोच का बीज बोया जाए तो गम, डर और मायूसी उगते हैं, और अगर इसमें मुस्बत सोच का बीज बोया जाए तो हिम्मत, यकीन, उम्मीद और सुकून पैदा होते हैं। अब ये हम पर है कि मनफी सोच जो कि इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, बिल्कुल एक दिमक की तरह चाट लेती है, तो हमने अपनी मनफी सोच की तरफ अपने आप को लेकर आना है, या मुस्बत सोच की तरफ जो कि इंसान को एक चट्टान की तरह मजबूत कर देती है और मुश्किल हालात पर काबू करने में मदद देती है। तो मसला हालात नहीं होते, मसला सोच होती है जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अब सवाल ये है कि मनफी सोच से कैसे छुटकारा पाएँ और मुस्बत सोच कैसे पैदा करें कि हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली पैदा हो। तो इसका एक ही जवाब है कि अगर हम इन इक़दामात पर अमल करते हैं, इन स्टेप्स पर अमल करते हैं, तो ज़रूर हमारी सोच जो है वो मुस्बत होगी। स्टेप 1 है कि अपनी सोच को खुद पहचानें। आया आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, या किसी भी काम पर लोग क्या कहेंगे, तो अपने आप से ये सवाल करें कि ये मेरे अंदर का डर है या हकीकत है। अगर हकीकत है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ़ अपनी वो सोच को बदले। तो अगर डर है तो इस डर को निकाल के बाहर फेंक दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो सोच है वो मुस्बत हो जाएगी। उसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में हिम्मत है, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं। नंबर 2 पे नेगेटिव सेल्फ टॉक से परहेज़ करें। इंसान सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त अपनी ज़ात का होता है, और वो सबसे ज़्यादा सख्ती भी खुद पर ही करता है। ज़रा सा अगर उससे कुछ काम नहीं हुआ, या कोई गलती हो गई या कोताही हो गई, तो वो खुद से कहना ये शुरू कर देता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, मैं अगर करूँगा तो मुझसे गलती हो जाएगी। तो अगर वो खुद से अगर ये कहे कि गलती जो है मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, और ये मेरे तजर्बात हैं, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो पहली या दूसरी मरतबा कामयाब नहीं होता, मुख्तलिफ मराहिल से निकल कर उसे कामयाबी मिलती है। तो खुद से नेगेटिव बातें मत करें। अब नंबर 3 पे सिर्फ़ अपने हाल पर फोकस करें। जब इंसान का परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग उलझा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो फ़ैसला किसी भी बात में फ़ैसला करने में वो झिझक महसूस करता है, तो ऐसी हालत में इंसान को अपनी माज़ी की गलतियाँ, कोताहियाँ जो हैं उनको बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे क्या हुआ था, या आने वाले वक़्त में इंसान डरता है कि अगर मैं ना कर पाया तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी हालत में अपनी सोच को थोड़ा-सा महदूद कर लें। सिर्फ़ अपने हाल पर फ़ोकस करें। अल्लाह पाक ने जो आपको दिया है, जो आपके पास है, उस पर शुक्र अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने हाल पर काबू पा लेंगे, तो आपका आने वाला कल भी बेहतर होगा। नंबर 4 पे अपनी मनफी सोच जो आपके अंदर पैदा हो गई है, उसमें देखें कहीं वो आपका माहौल और आपके लोग तो नहीं। आप कहीं ऐसे माहौल में तो नहीं रहते कि जहाँ पर रहने वाले लोग हर वक़्त आप पर तनकीद करते रहते हैं, आपकी गलतियाँ और जो कोताहियाँ हैं उन पर टोकते रहते हैं आपको। इस वजह से भी आपके अंदर मनफी सोच पैदा होती है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें जो सिर्फ़ आपको तनकीद का निशाना बनाए रखते हैं और आपकी हौसला अफ़ज़ाई बिल्कुल नहीं करते। अपने माहौल को तब्दील करें, अपने आप को फ़ितरत के करीब लाएँ, मॉर्निंग वॉक करें, सुबह की ताज़ा ठंडी हवा लें। इसके अलावा अपने आप को नमाज और कुरान के करीब लेकर आएँ, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। नंबर 5 पे अगर आपने ये चारों अक़दाम जो हैं, चारों स्टेप्स जो हैं, इन पर आपने अमल कर लिया, लेकिन आपको कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा
پھر بھی آپ کی سوچ آپ کی جو ہے نہیں بدل رہی، تو آخری سٹیپ انشاءاللہ ایک ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے ضرور آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک نوٹ بک لیں اور ایک پین لیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی جو ہے وہ قوت عطا فرمائی، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ آپ کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں، دل جو ہے جب سے آپ نے اس دنیا میں آئے ہو تب سے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کے خون کو پمپ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کے اندر ایک جہاں بسا ہوا ہے، جس کو اگر آپ لکھنا شروع کرو تو کبھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کی جو چھت جس نے آپ کو سکون دیا ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، دوست احباب، صحت، رزق، دولت، یہ سب اتنی نعمتیں کہ آپ اگر ان کو لکھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی ضرور آئے گی۔ تو اللہ کی شان ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے بندے کہ اگر تم دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لو، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اور ان کلموں سے، اس سیاہی سے اگر لکھنا شروع کرو تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے اور سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی شان کو بیان نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ ان نعمتوں کو لکھنا شروع کریں گے، گننا شروع کریں گے، تو بے شمار نعمتوں سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، جس سے آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی جو ہے بالکل باہر نکل آئے گی، اور ایک مثبت سوچ جو ہے آپ کے اندر جنم لے گی، اور یہ آپ کے اندر ہمت پیدا کرے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو بدلے اور ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون اور خوشحال بنا سکیں انشاءاللہ۔